So welcome everyone to a new video of mine. In this video I'm going to be telling you what to do in summer holidays, what is to be studied, what is not to be studied, what are the important subjects, what are not the important subjects. I'm going to be telling overall. I'm going to be telling if you're in 10th grade specifically, just like I am, what's the plan in summer holidays, how to get motivation, how to study subjects, what is the main thing, how to go about to totally complete a chapter, what I have done, what I have completed in summer holidays, what's the plan. Don't worry, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, तुम्हारे साथ ही हूँ मैं. And yeah, so this is for all my fellas who are thinking what to study, what to do in summer holidays. Let's start. पहला क्वेश्चन है मैंने क्या किया है. देखो, आई हैवेंट सिस्टमेटिकली स्टडीड. आई वुड लाइक टू एग्री टू दिस. मैंने सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, मैंने मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दिया. मैंने कुछ 9 चैप्टर कर लिए होंगे मैथ्स के, एंड दैट टू दे आर ओनली डन थ्रू NCERT एंड कुछ और भी मैंने क्वेश्चंस उसके अलावा अटैम्प्ट किए. टोटली कंप्लीट नहीं बोलूँगी मैं, पर हाँ किया है. बाकी SSC एंड साइंस में मैंने नहीं किया है. बट दीज आर 2 things that trust me, if you get the correct productivity, if you do these like लगातार, then 10 दिनों में भी तुम्हारा हो जाएगा. Because guess what, watch me, I have 10 days left. Wait a second. Okay, so I have 10 days left and watch me complete SSC and science. As you can see, आज की तारीख क्या होगी? आज फादर्स डे है. So today is 21st and my school starts at what? पहली तारीख को शायद. पहली तारीख को start है मेरा school. So yeah, the main subjects that I am going to be targeting are SSC and science. And let me tell you what you should do, ठीक है ना? तो देखो, समर हॉलीडेज़ में तुम्हें अभी तुम्हारा PT1 और PT2 है. PT1 को भूल जाओ, ये छोटे होते हैं. जो तुम्हारा मेन हाफ ईयरली होता है, यू गोना प्रिपेयर फॉर दैट. कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सारा सिलेबस कर लूँगा मैं, एंड देन दे विल बिगिन विद फॉर एग्जाम्पल मी, आई स्टार्टेड विद मैथ्स. सारा मैथ्स का कर लेंगे वो, से सारा आधा साइंस का भी हो जाएगा मुझसे. बाकी अटक गए वो. SSC करी ही नहीं, AI करी ही नहीं है, तो FM किया ही नहीं, कुछ नहीं किया इनने. ऐसे काम नहीं चलता है. यू गोटा गो सिस्टमैटिकली गाइस. सो पॉइंट नंबर 1 इज़ सारे सब्जेक्ट्स को 3 चैप्टर्स में डिवाइड करो. इन द फर्दर वीडियो आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग कि कैसे पढ़ना है, बट अभी के लिए ये समझो कि तुम्हें 3 हर एक सब्जेक्ट के कर लेने हैं समर हॉलीडेज में. एंड दिस इज़ अ वीडियो आई एम मेकिंग फॉर दोज हु डोंट नो, बिकॉज गेस व्हाट, जिनको पता है उनने कर लिया अब तक. सो दिस इज़ टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स राइट नाउ. एंड या, सो कहाँ पे थे? आई एम सॉरी, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड अ लॉट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि बहुत कम लिखा है, पर लिखा है देखो. हाँ. ओके, तो मैंने क्या किया है, मैंने मैथ्स किया है अभी, एंड मैंने साइंस के अंदर टू बी ऑनेस्ट लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर कर लिया है. चैप्टर 1 कर लिए, अभी चैप्टर 2 कर रही हूँ मैं. SSC में भी मैंने 4 चैप्टर कर लिए, बट मैं प्रॉब्लली उनको भूल गई हूँ. PT1 के लिए पढ़ा था, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू कैसे पढ़ते हैं. सब्जेक्ट नंबर 1 साइंस. नाउ देखो, क्या करोगे तुम, एक वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, एंड देन यू विल थिंक दैट द चैप्टर इज डन. नो, इट्स नॉट डन. या फिर मैक्सिमम यू विल स्टडी दी चैप्टर फ्रॉम दी बुक, बैक एक्सरसाइज देख लोगे. डन? कहाँ से डन? यूर इन 10th, यूर इन 9th, यूर इन 8th, डजंट मैटर. द चैप्टर इज नॉट डन ब्रो, इट्स नॉट डन. सो लेट मी टेल यू व्हाट आई डू. सो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि यूट्यूब वीडियोज़ देख लेंगे. आई मीन, ओके, दैट इज़ रियली नाइस इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दी चैप्टर, बट आई सजेस्ट कि तुम खुद ही बुक से पढ़ो गाइस, बिकॉज एट दी एंड बुक इज़ इम्पॉर्टेंट. ये जो टीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, उनको सुनते हैं. जो उनके बोर्ड पे लिखा होता है वो कम पढ़ते हैं. भाई, जो उनके बोर्ड पे लिखा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें उसी लैंग्वेज के अंदर एग्ज़ाम में लिख के आना है, हिंदी में नहीं लिख के आना है, ठीक है ना.
सो वट यू डू इज़ उनके नोट्स पढ़ लो, बिकॉज दैट्स वट आई डू. एग्जाम्पल अभी ये वाला जो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर वाला नंबर 2 है, वट आई डिड वाज मैंने इस चैप्टर को प्रशांत भैया के नोट से पढ़ लिया, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में होता है वो. एंड देन नोट्स में इनफैक्ट द नोट्स आर सो गुड, उसके अंदर ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि बुक में भी नहीं है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है. सो यू स्टडी दी नोट्स, whatever notes are there on the YouTube, and the extra points जो है you write it in the book, then you revise from the book, and when you are done you're supposed to do back exercises, you're supposed to do exemplar, you're supposed to work on it. But इन दोनों steps के बीच में भी एक step आता है which no one talks about, so that's exactly what I'm going to be talking about. Active recall. Yeah, active recall. Now you will say what is active recall, bro? तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप चैप्टर पढ़ लोगे बट यू विल फील लाइक यू डोंट रियली नो, दैट इज़ बिकॉज यू आर ब्लैंकली रीडिंग दी थिंग्स. इट्स नॉट रियली, इट्स पार्शियली बीइंग रिटेन्ड इन योर ब्रेन. सो in order to fully retain it in your brain, what you're gonna do is you're gonna get a blank piece of paper and you're gonna write main things जो तुम्हें पता है. पूरी बुक भी नहीं लिखने बैठना है. फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है ये केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. So I will write combination of hydrochloric acid and sodium, ऐसे मेन पॉइंट. देन दिमाग में इसको एक्सप्लेन करूँगी, देन मैं बुक में देखूँगी एंड आई विल सी व्हाट आई मिस्ड. नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट, सो आई हैव टू राइट इट समवेयर एल्स, आई हैव टू से ये इंपॉर्टेंट है, ये सब भूल गई थी, जब अगली बार आऊँगी तो ये पढ़ना. ये करने के बाद यू सॉल्व क्वेश्चन, यू डू प्रैक्टिस क्वेश्चन. जब तक 100 क्वेश्चन नहीं हो जाते एक चैप्टर में साइंस के, आगे नहीं बढ़ना है ब्रो, नहीं बढ़ना है सिस, नहीं बढ़ना है ब्रो. सो बेसिकली इसको काट देती हूँ. हाउ टू स्टडी सब्जेक्ट्स. ओ सब्जेक्ट्स नहीं, अभी सब्जेक्ट्स की बात करिए तो साइंस हो गया. मैथ्स ईजी, NCERT प्रशांत भैया हैं नहीं. सबसे पहले तो सबसे पहले मैथ्स में NCERT को प्रॉपरली सॉल्व करना है. NCERT सॉल्व नहीं हो रही तो उसमें भी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, वो भी देख लो. एंड स्कूल की नोटबुक है वो भी देख लो. आई वुड सजेस्ट कि स्कूल की नोटबुक है तो उसमें से ही देख लो. बाकी जो क्वेश्चंस हैं जो समझ नहीं आ रही नोटबुक में लिखे हैं पर्टिकुलरली सिर्फ वो देख लो. NCERT करने के बाद एग्जाम्पलर कर लो, RD कर लो, जो क्वेश्चंस चाहे वो कर लो. मैं क्या करती हूँ, मैं तो NCERT करती हूँ, एग्जाम्पलर करती हूँ, ऑनलाइन क्वेश्चंस देख लेती हूँ, PYQs, दैट्स इट. PYQs in case of course 10th grade, 12th grade. If you're in 7th, 8th, 9th, 6th, whatever, then तुम क्वेश्चन ही सॉल्व करो ऑब्वियसली. सो दिस इज साइंस, दिस इज मैथ्स. साइंस हो गया, मैथ्स हो गया. हिंदी तो बड़ी क्यूट है. हिंदी को या तो पढ़ लो या तो उसकी कोई वीडियो देख लो, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो. पर हाँ, आई वुड सजेस्ट कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में कि चैप्टर में हुआ क्या था. बिकॉज मोस्टली आजकल कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आ रहे हैं, पीछे के क्वेश्चन आंसर्स नहीं आ रहे हैं. So until and unless you get the essence of the chapter, then only you'll do it. And in case of if there is a poem, for example in English, let me talk, then बहुत सारे बच्चे poems में struggle करते हैं. That's because they don't really know how to do it. Poem पढ़ने से कुछ नहीं होगा. उसके जो poetic devices हैं वो ChatGPT वगैरह से सर्च करके पर आप पढ़ो ज़रा, क्या poetic device है उसका, क्या summary है उसका, क्या मेन इवेंट्स हो रहा है, क्या कैरेक्टर ट्रेट्स है उस पर्टिकुलर पोएम के, उस पर्टिकुलर पोएम का थीम क्या है, ये सब होने चाहिए. यूजुअली अच्छी टीचर्स जो होती हैं स्कूल में अगर है तो वो सब कुछ ये लिखवाती है नोटबुक में. अगर तुम्हारा नहीं है तो भी जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं प्लीज़ उन सबको ChatGPT वगैरह जो भी AI है, जो भी ऑनलाइन है, वहाँ से देख के उसको करो. इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया. If you have some kind of third language, for example, I have Spanish, I have Hindi as well. Hindi is my additional and Spanish is my main. I chose Spanish. But आजकल ये गवर्नमेंट ने एक नया रख रखा है that you can't choose, so let's not talk about it. That's just sad. हमने चलो बता दिया मैंने how to study subjects. Now how to get motivation. Bro, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, कंसिस्टेंसी होता है, खुद के दिल जो बोले है वो करना होता है, एंड डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके रखना होता है. वरना चाहिए तो यू कैन गेट टॉक्सिक मोटिवेशन वगैरह, एंड यू कैन गेट मोटिवेशन बाय सीइंग अदर्स कि वो कर रहा है, वो कर रही है, वो कर रही है, वो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर रहा. लाइक यू कैन वॉच मी
You can watch me do all this. You can get motivation कि yes, she is doing it, I can do it. If she can do it, then I can do it. Simple, bro. And हाँ, फ़ोन इतना ज़्यादा ईगो मत रखो कि I can control myself. I'm gonna keep my phone right here and I'm gonna study here. And I'm not gonna touch that phone. No. Don't take any risks भाई. अपने मम्मी पापा वगैरह को फ़ोन दो. Explain to them that this is the problem. Until and unless I finish this, you're not gonna give me the phone. या फिर अगर मम्मी पापा available नहीं है तो फिर hide it or keep it in a place where you can't reach it. And it's not only phone भाई, distractions in general. Now कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई ही फ़ोन से करनी होती है, वो अलग होते हैं. For that you can download, there are a lot of special apps that that stop the distractions that are there. जो फॉर एग्जाम्पल 1-2 घंटे के लिए यूट्यूब एंड सोशल मीडिया ये सब ब्लॉक कर सकते हो आप, एंड इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग. दैट्स हाउ टू गेट मोटिवेशन. नाउ व्हाट्स दी प्लान इन समर हॉलीडेज? लाइक आई सेड, सारे सब्जेक्ट्स के जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं मेन 1-2 वो कर लेने हैं. कैसे कर लेने हैं वो भी मैंने बात कर ली है. उसके बाद what to do if you're in my stage. Oh, I have written that. Well, if you're in my stage, you really have no hope if you do not plan to study for more than 3 hours every day. देखो 3 hours से कम में काम नहीं चलेगा. रोज़ आना है, रोज़ पढ़ना है, रोज़ करना है. Like watch me, करना है हमें. Okay? And I believe कि 10 days में भी तुम ये सारा syllabus जो है कर सकते हो. You got this, bro. You got this. मैंने क्या किया? मैंने बात कर ली. For 10th grade, I am in 10th grade. Hi, I'm a 15-year-old 10th grade currently. And for all my fellas who are thinking what to study in summer holidays, this was it, bro. This was it. Now, instead of wasting your time watching these videos, I tell you to go there and study. STUDY. Until then, love you, bye.